नहीं, तुम भी साथ जाओगी और इमरान भी। हमें अकेले जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वापस यहाँ नहीं आना, आगे अतालिया जाना है। जूलिया ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। तुम खुद कहती हो कि इमरान हमें काम नहीं करने देता, और जब काम करने का मौका आता है तो तुम खुद रास्ता रोक देती हो। तनवीर ने गुस्सीले लहजे में जूलिया से मुखातिब होकर कहा, क्या मतलब? इमरान के साथ जाने से क्या काम नहीं होगा? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। ये सब कुछ खुद करेगा और फिर किसी होटल के कमरे में आकर कह देगा कि काम हो गया और बस, तनवीर ने कहा और कमरा कहीं से गूंज उठा। तनवीर दुरुस्त कह रहा है, सफदर ने हंसते हुए कहा। इमरान साहब का टारगेट ये मशीनरी नहीं हो सकती, उनका टारगेट ला महाला रोनाल्डो का चीफ होगा, जिसने ये असल बात मालूम करेंगे कि क्या वाकई सार्च का हेडक्वार्टर अतालिया के इलाके मिराना में है या नहीं। इसलिए मैं इमरान के साथ मिलकर इस चीफ को घेरेंगे, जबकि आप मशीनरी रूम को तबाह करें, ताकि हम अतालिया में खुलकर नकल व हरकत कर सके। कैप्टन शकील ने कहा, कमाल है, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तो अब आलिम फाजिलों में तब्दील होती जा रही है। पहले जूलिया असल बात की गहराई तक पहुंच गई थी, और अब कैप्टन शकील ने वो सोच लिया जो अभी मैंने सोचा भी न था। इमरान ने बेसाख्ता लहजे में कहा तो कमरा बेख्तियार कहकहों से गूंज उठा। इमरान साहब, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने आपकी सोच पढ़ी है, मैंने तो अपने तौर पर आइंदा हालात का तज्जिया किया है। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी बात पर तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि अब तुम मुझसे भी 2 कदम आगे चलने लग गए हो। मैंने अभी सोचा भी नहीं और तुमने पहले ही सोच लिया। बहरहाल असल बात यही थी, और अब हमें संजीदगी से आइंदा के मामला तय कर लेने चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने मालूमात हासिल की है उनके मुताबिक सार्च इंतहाई मुनज़्ज़म, बावसाइल और जदीद तरीन साइंसी आलात बेदरीक इस्तेमाल करती है। इसलिए हो सकता है कि अब आइंदा हमें सांस लेने का भी मौका न मिले। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो सबके चेहरों पर संजीदगी की तय चढ़ती चली गई। ठीक है, हमें खुलकर बताओ, हम खुलकर बात करना चाहते हैं, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब से एक तयशुदा नक्शा निकाला और उसे खोलकर दरमियानी मेज पर रख दिया। ये देखो, ये है पागो और ये है अतालिया, और यह है उसका इलाका मिराना। मिराना मुकम्मल बंजर पहाड़ी इलाका है। इस इलाके में दाखिल होने का जमीनी रास्ता एक ही है, जिसे मिराना कहते हैं। यहाँ एक एयरफोर्स स्पॉट है और उसकी चेक पोस्ट है। मिराना के इर्द गिर्द स्लेट की तरह सीधी और ऊंची पहाड़ियों का दायरा है, और इन पहाड़ियों पर यकीनन चेकिंग आलात भी नस्ब होंगे, जहां से नीचे वादी में चेकिंग होती रहती होगी और चेकिंग बाकायदा स्क्रीन पर देखी जाती होगी। इस दायरे के अंदर एक जेर जमीन इमारत है जिसे हेडक्वार्टर कहा जाता है, और हमने उस हेडक्वार्टर को तबाह करना है। इमरान ने कहा, क्या यह हेडक्वार्टर असल है? जूलिया ने कहा, यह बात तो वहां जाकर ही मालूम होगी, पहले मालूम नहीं हो सकती। इमरान ने जवाब दिया। अब हमने पहले इस्तारिया जाना है या बराह रास्त अतालिया पहुंचना है? सफदर ने पूछा। नहीं, हमने इस्तारिया लाजमन जाना है, क्योंकि इस्तारिया में रोनाल्डो की मशीनरी तबाह करना जरूरी है, वरना हमारी फीडिंग हमें एक कदम भी आगे न चलने देगी और हम खत्म कर दिए जाएंगे। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, और सबने इस बात में सर हिला दिए। हम पाको से फ्लाइट के जरिए जाएंगे, लेकिन 2 ग्रुपों की सूरत में। एक ग्रुप में मेरे साथ सालिया और कैप्टन शकील होंगे, और दूसरे ग्रुप में जूलिया के साथ तनवीर और सफदर होंगे। इस्तारिया पहुंचकर तुम लोगों ने रोनाल्डो का मशीनरी रूम तबाह करना है, जबकि मैं रोनाल्डो के चिप को चेक करूंगा। इमरान ने कहा, लेकिन ये मरकज कैसे चेक किया जाएगा? जूलिया ने पूछा। वहां जाकर अखबार में इश्तिहार दे देना और साथ ही इनाम का ऐलान भी कर देना। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मिस जूलिया, आप बेफिक्र रहे, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। सफदर ने जूलिया का मुंह बिगड़ते देखकर कहा, लेकिन तुम सीधी तरह जवाब नहीं दे सकते थे। जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा, बच्चों की तरह सवाल मत किया करो, काम करने का शौक हो तो फिर काम किया करो। इमरान ने और ज्यादा सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, इसमें भी कसूर तुम्हारा है, तुमने हमें उंगली पकड़कर चलने पर मजबूर कर दिया है। इस बार तनवीर ने पढ़ पढ़ने वाले लहजे में कहा, तो फिर खामोशी से उंगली पकड़कर चलते रहा करो। इमरान का मूड किसी तरह भी दुरुस्त नहीं हो रहा था। उठो और जाओ अपने कमरे में, अपने ग्रुप को भी ले जाओ, हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे, जाओ। जूलिया ने यकलक पाड़ खाने वाले लहजे में कहा, ओके, आओ कैप्टन शकील। इमरान ने एक झटके से उठते हुए कहा, इमरान साहब, इस मौके पर हमारा आपस में इस तरह उलझना उल्टा हमारे खिलाफ हो जाएगा। अगर मिस जूलिया ने बचकाना सवाल कर ही दिया था तो इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? सफदर ने कहा, मैंने इसलिए ये सवाल किया था कि इसे पहले से हर बात मालूम होती है। जूलिया ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा, मालूम तो होती है, लेकिन अगर आसानी से बता दिया जाए तो इसकी अहमियत खत्म हो जाती है। चलो अब बता देता हूँ, उम्मीद है अब इसको पूरी पूरी अहमियत दी जाएगी। मुझे ये मालूम नहीं है कि ये मरकज कहाँ है, लेकिन उसको ट्रेस करने का एक आसान तरीका है कि जिस इमारत की छत पर बज़ाहिर क्रॉस मीडिया एरियल लगा नजर आए, लेकिन उस एरियल पर एक सुर्ख रंग की थाली लगी नजर आए, तो यही सैटेलाइट चेकिंग मरकज है
क्योंकि उस सुर्ख थाली के जरिए ही रेस और व्यूज दोनों सैटेलाइट और ग्राउंड मशीनरी के दरमियान राब्ते में रहती है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब स्टारिया जैसे बड़े शहर में लाखों करोड़ों मीडिया एरिया लगे होंगे, उनमें से सुर्ख थाली कैसे ट्रेस की जाएगी? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर इसका एक और आसान तरीका है, वो ये कि सुर्ख रंग के प्लास्टिक शीशों वाली ऐनक पहन लो। तुम्हें आसमान की तरफ जाती हुई रेस का धारा साफ दिखाई देने लग जाएगा। और ये ऐनक बच्चों के खिलौने बेचने वाली दुकान से आम मिल जाती है। और अगर तुम्हें इसमें भी कोई परेशानी हो तो चलो मैं दे देता हूँ ये ऐनक। इमरान ने कोट की जेब से एक बचकाना ऐनक निकालकर जूलिया की तरफ बढ़ा दी। ओ, तुम इसे खरीद भी लाए हो, तुम वाकई काम करना जानते हो, जूलिया ने बेख्तियार होते हुए कहा। ओके, अब तो बहरहाल तुम ये मरकज तलाश कर लोगी, लेकिन ये बता दो कि इस मरकज की हिफाजत इंतहाई सख्ती से की जा रही होगी, इसलिए इंतहाई मोहतात रहना, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही साले और कैप्टन शकील भी उठ खड़े हुए। इमरान साहब, इस मरकज की तबाही के बाद आपसे मुलाकात कहाँ और कैसे होगी? सफदर ने पूछा। दिल को दिल से राह होती है, इसलिए फिक्र मत करो, राह निकल आएगी। मेरे पास 05 ट्रांसमीटर मौजूद है, इमरान ने कहा। तो सफदर बेख्तियार शर्मिंदा सी हंसी हंसकर रह गया, क्योंकि ये बात उसे भी मालूम थी कि 05 ट्रांसमीटर सबके पास मौजूद है। फोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे हुए एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म के आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्शल अटेंडिंग यू, कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने सख्त लहजे में कहा। पागो से रॉबर्ट की कॉल है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया, बात कराओ, मार्शल ने तेज लहजे में कहा। सर, मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ, पागो से। यहाँ एक ग्रुप को चेक किया गया है। ये ग्रुप एक औरत और 2 मर्दों पर मुश्तमिल है और ये ग्रुप स्टारिया जाने के लिए बस टर्मिनल पर मौजूद है, रॉबर्ट ने कहा। शक की वजह? मार्शल ने पूछा। बॉस, उन दोनों मर्दों में से एक ने दूसरे से एशियाई जुबान में बात की है और दूसरे को सफदर के नाम से पुकारा है, जिस पर उसकी साथी औरत ने उन्हें सख्ती से एशियाई जुबान में बात करने से रोक दिया है, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। उनके हुलियों की तफसील बताओ और हुलियों के साथ साथ उनके कदो कामत और लिबास वगैरह की तफसील भी बता दो, मार्शल ने कहा। तो रॉबर्ट ने हुलियो, कदो कामत और लिबास की तफसील बता दी। ये जिस बस पर सवार होकर स्टारिया के लिए रवाना हो, उस बस की तफसील भी बता देना, मार्शल ने कहा। यस सर, ये बस में बैठ चुके हैं और बस रवाना होने वाली है, रॉबर्ट ने जवाब दिया। और उसके साथ उसने बस के बारे में जरूरी तफसीलात भी बता दी। ये बस कितनी देर में स्टारिया पहुंचेगी? मार्शल ने पूछा। सर, 4 घंटे का सफर है, 4 घंटे बाद बस स्टारिया के पहले स्टॉप कारगोन पहुंच जाएगी, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ये ग्रुप तो 2 औरतों और 4 मर्दों पर मुश्तमिल था। अब जिस ग्रुप के बारे में तुम बता रहे हो, ये 1 औरत और 2 मर्दों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि ये ग्रुप 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, इसलिए दूसरे ग्रुप की तलाश जारी रखो, मार्शल ने तेज लहजे में कहा। यस सर, हम काम कर रहे हैं और जल्दी उसे भी ट्रेस कर लेंगे, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ओके, मार्शल ने कहा और फिर उसने क्रीडल दबाया और फिर फोन सेट के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। यस बॉस, एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। रॉबर्ट की कॉल टेप कर ली गई है या नहीं? मार्शल ने तेज लहजे में पूछा। यस सर, कर ली गई है, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। स्टोन्स को मेरे ऑफिस में भेजो, मार्शल ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक दरमियानी कद और दरमियानी जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। बैठो स्टोन्स, मार्शल ने कहा तो आने वाला नौजवान मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें मालूम है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमारे हेडक्वार्टर के खिलाफ काम कर रही है और उसके एक ग्रुप को तारकी से पाको पहुंचने पर चेक किया गया है और फिर अचानक ये ग्रुप गायब हो गया। उनकी रेस पिक्चर्स हासिल कर ली गई थी जो यहाँ सैटेलाइट में फीड कर दी गई है, ताकि ये ग्रुप चाहे जिस मेकअप में भी हो स्टारिया में दाखिल होते ही चेक हो जाए और फिर उसका खात्मा कर दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ पागो में भी उसकी तलाश जारी रखी गई थी। अभी पागो से रॉबर्ट की कॉल आई थी, मार्शल ने तफसील से बात करते हुए कहा और फिर उसने रॉबर्ट की बताई हुई तफसील दोहरा दी। यस सर, अब उन्हें कारगोन में हलाक कर दिया जाए, स्टोन्स ने कहा। ये तमाम मामला इंतहाई एहतियात तलब है, क्योंकि हेडक्वार्टर दाव पर लगा हुआ है, इसलिए हमें एक एक कदम इंतहाई एहतियात से उठाना है। इत्तेफाक से ये ग्रुप तो हमारी नजरों में आ गया है, लेकिन दूसरा ग्रुप गायब है और ये जरूरी नहीं कि वो ग्रुप भी स्टारिया आए। हो सकता है कि वो स्टारिया के जरिए अतालिया पहुंचने की बजाय किसी और रास्ते से वहां पहुंचे। इसलिए अगर हमने इस ग्रुप का खात्मा कर दिया तो फिर हम दूसरे ग्रुप को ट्रेस करने का मौका जाया कर देंगे। इसलिए इस ग्रुप को हमने बेहोश करके स्पेशल पॉइंट पर उस वक्त तक कैद रखना है जब तक दूसरा ग्रुप सामने नहीं आ जाता। फिर हम दोनों ग्रुप्स को हलाक कर देंगे और अगर दूसरा ग्रुप ट्रेस ना हो सका तो फिर इस ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बारे में मालूम किया जा सकेगा। इनकी हलाकत तो कोई मसला नहीं है, किसी भी वक्त की जा सकती है, मार्शल ने कहा। यस सर,
स्टोन्स ने जवाब दिया, तफसील एक बार फिर सुन लो, उसके बाद कारगोन पहुंच जाओ। इन तीनों को तुम बेहोश करके यहाँ ले आना और स्पेशल पॉइंट पर कैद करके मुझे इत्तला देनी है। लेकिन ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं, इसलिए तमाम काम इंतहाई एहतियात से होना चाहिए। तुम्हारी मामूली सी कोताही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मार्शल ने कहा, आप बेफिक्र रहे बॉस, हम बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देंगे और फिर उन तीनों को उठाकर हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल पॉइंट पर पहुंचा दिया जाएगा। और ये इसलिए जरूरी है कि कारगोन पर बहुत बड़ा बस टर्मिनल है और वहाँ पुलिस की तादाद भी काफी होती है, इसलिए वहाँ की बजाय उस पहले स्टॉप पर काम करना ज्यादा महफूज रहेगा। स्टोन्स ने जवाब दिया, ठीक है, उनके पास कोई सामान वगैरह हो तो उसे भी साथ ले आना जरूरी है। मार्शल ने कहा, यस बॉस। स्टोन्स ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, वहाँ की पुलिस के बारे में क्या इंतजाम करोगे, वरना वह हेलीकॉप्टर के बारे में इत्तलात मिलने पर यहाँ की पुलिस से राब्ता कर लेंगे। मार्शल ने कहा, सर इसका इंतजाम भी हो जाएगा, ये मेरा काम है। स्टोन्स ने जवाब देते हुए कहा, ओके, जाओ और फिर काम होने पर मुझे इत्तला देना। मार्शल ने कहा और स्टोन्स ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उठकर सलाम करके वापस मुड़ गया। उसके बाहर जाने के बाद मार्शल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और फोन सेट के नीचे मौजूद बटन प्रेस कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी, सैटेलाइट चेकिंग सेंटर के इंचार्ज डेविड से बात कराओ। मार्शल ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्शल ने कहा। डेविड लाइन पर है बॉस, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। हेलो, मार्शल ने कहा। डेविड बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से एक और मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। डेविड, जिन 6 अपराध की रेस पिक्चर्स तुम्हें भिजवाई गई थी उन्हें तुमने सैटेलाइट में फीड कर दिया है। मार्शल ने कहा, यस चीफ। डेविड ने जवाब देते हुए कहा, ये 6 अफराद 3-3 के 2 ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं। एक ग्रुप के बारे में इत्तला मिल चुकी है, वो बस के जरिए पाको से स्टारिया पहुंच रहा है और उन्हें स्टारिया के पहले स्टॉप कारगोन से पहले ही अगवा करके बजरिया हेलीकॉप्टर यहाँ लाया जाएगा। अलबत्ता दूसरे ग्रुप के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका, उस दूसरे ग्रुप को तुमने चेक करना है। मार्शल ने कहा, यस चीफ, हम उन्हें चेक कर लेंगे। डेविड ने जवाब देते हुए कहा, मोहतात रहना और जैसे ही उनके बारे में कोई इत्तला मिले तुमने मुझे फौरी तफसीली रिपोर्ट देनी है ताकि उस ग्रुप को कवर किया जा सके। मार्शल ने कहा, यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया तो मार्शल ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो मार्शल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्शल ने कहा। सुपर चीफ की कॉल है, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। ओह अच्छा, हेलो सुपर चीफ, मैं मार्शल अर्ज कर रहा हूँ। मार्शल ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, तुम्हारी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई। दूसरी तरफ से भारी लहजे में कहा गया तो मार्शल ने अब तक मिलने वाली मालूमात और किए गए इकदाम की तफसील बता दी। तमाम इकदाम इंतहाई एहतियात से करने हैं और उन दोनों ग्रुपों का हर सूरत और हर कीमत पर स्टारिया में ही खात्मा करना है। दूसरी तरफ से भारी लहजे में कहा गया। यस सुपर चीफ, मार्शल ने कहा तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया और मार्शल ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 3 घंटों के शदीद इंतजार के बाद फोन की घंटी बज उठी तो मार्शल ने तेजी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। स्टोन्स लाइन पर है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। ओ यस, क्राउबाद। मार्शल ने चौंक कर कहा, हेलो सर, मैं स्टोन्स बोल रहा हूँ स्पेशल पॉइंट से। स्टोन्स की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? मार्शल ने पूछा। सर, जिस तरह तय हुआ था वैसे ही अमल किया गया और ये तीनों अफराद इस वक्त बेहोशी के आलम में स्पेशल पॉइंट के 0 रूम में मौजूद हैं। स्टोन्स ने जवाब दिया। कोई प्रॉब्लम? मार्शल ने पूछा। नो सर, सब ओके हो गया है, पुलिस को पहले से कवर कर लिया गया था, इसलिए ऑल इज ओके। स्टोन्स ने कहा, ठीक है, अभी उन्हें 0 रूम में रहने दो और 0 रूम को लॉक्ड रखना जब तक दूसरे ग्रुप के बारे में कोई इत्तला नहीं मिल जाती। अगर इत्तला मिल गई तो उन्हें 0 रूम में साइनाइड गैस फैलाकर खत्म कर दिया जाएगा और अगर दूसरे ग्रुप के बारे में कोई इत्तला ना मिली तो फिर उनसे पूछगछ की जाएगी। मार्शल ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मार्शल ने कहा और इत्मीनान भरा तवील सांस लेकर उसने रिसीवर रख दिया। 3 अफराद तो काबू में आ गए थे, अब 3 रह गए थे। उसे मालूम था कि 0 रूम से उनकी इजाजत के बगैर कोई आदमी भी नहीं निकल सकता क्योंकि 0 रूम को साइंसी कैद खाने के तौर पर बनाया गया था। अब उसे डेविड की तरफ से कॉल का इंतजार था। वो चाहता था कि दूसरा ग्रुप भी हाथ आ जाए तो वो इन 6 अफराद का खात्मा करके सुपर चीफ की निगाहों में सुर्खरू हो सके। क्या हमारा स्टारिया जाना जरूरी है मिस्टर माइकल? हम बराह रास्त भी तो अतालिया जा सकते हैं। कैप्टन शकील ने अपने साथ बैठे हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, जो सीट से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा हुआ था। इमरान, कैप्टन शकील और सालेहा तीनों बस के जरिए स्टारिया जा रहे थे।
बस में मुसाफिरों की तादाद खासी कम थी, इसलिए सालेहा अलग सीट पर अकेली बैठी हुई थी, जबकि इमरान और कैप्टन शकील इकट्ठे ही अलग सीटों पर मौजूद थे। जब से बस पागो से रवाना हुई थी, इमरान ने सीट के साथ सर टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। कैप्टन शकील काफी देर तक एक रिसाला जो वहीं बस के रैक में पड़ा था उठाकर पढ़ता रहा था। फिर उसने रिसाला बंद करके वापस रैक में रखा और इमरान से मुखातिब होते हुए बात कर दी। मिस्टर ग्राहम, हमने असलियत भी तो मालूम करनी है। बगैर स्टार या चाय असलियत कैसे मालूम हो सकेगी? इमरान ने उसी तरह आंखें बंद किए हुए आहिस्ता से जवाब दिया। वो चेकिंग, उसका क्या होगा? जैसे ही हम स्टारिया में दाखिल होंगे वो हमें चेक कर लेंगे। फिर कैप्टन शकील ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मुझे इस बारे में मालूम हुआ था तो मैंने एक्रीमिया में एक बड़े साइंसदान को फोन करके उससे इस बारे में तफसीली डिस्कशन कर ली थी, क्योंकि ये मेरे लिए भी नई बात थी। बहरहाल ये बात सामने आई है कि अगर मेकअप में शीशे की खास तनासुब से मिकदार शामिल कर दी जाए तो सैटेलाइट चेकिंग रेस चेक नहीं कर सकती, और जो मेकअप मुझ समय सबने किया हुआ है उसमें शीशे की मतलूबा मिकदार मौजूद है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो कैप्टन शकील के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। आपने सबको पहले ही बता देना था, सब इस सिलसिले में परेशान थे। कैप्टन शकील ने कहा, हाँ मुझे इसका ख्याल ही नहीं रहा। इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, ये रोनाल्डो क्या किसी आदमी का नाम है या किसी क्लब का? कैप्टन शकील ने पूछा। क्लब का नाम है, लेकिन खुफिया क्लब, ऐसा क्लब जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते, सिर्फ मखसूस अफराद ही इस बारे में जानते हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर उसको किस तरह चेक किया जाएगा? कैप्टन शकील ने कहा। अखबार में इश्तिहार देकर इमरान ने जवाब दिया तो कैप्टन शकील ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इसका मतलब है कि आप पहले से मालूम कर चुके हैं। चलने में खामोश रहने के बाद कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार आंखें खोली और सीधा होकर बैठ गया। मिस्टर ग्राहम, हमारी तमाम तवज्जो और जद्दोजहद नामालूम से मालूम की तरफ होती है, और नामालूम से मालूम तक का ये सफर बेहद कठिन होता है। मुझसे पूछने की बजाय अगर तुम खुद अपने जहन पर जोर डालो कि हम कैसे मालूम कर सकेंगे, तो तुम भी नामालूम से मालूम तक पहुंच सकते हो। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। अगर हमने ही सब कुछ सोचना है तो आपका क्या फायदा? कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। यही आप लोगों की मेहरबानी है कि आप मुझ पर इस कदर एतमाद करते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तुम्हें भी सोचना होगा। मैं तो फानी इंसान हूँ, किसी भी वक्त फना हो सकता हूँ। इमरान ने कहा, अगर मेरी बजाय यहाँ जूलिया होती तो आपको इस बात का दुरुस्त अंदाज में जवाब देती। आपकी बात सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अभी आप खुद भी इस मामले में सोचने के मरहले में हैं। कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इसका मतलब है कि तुमने बहरहाल सोचना शुरू कर दिया है। ये नेक फाल है। इमरान ने कहा, मुझे मालूम है कि आप इस तरह मुंह उठाकर नहीं चल देते, और न ही तनवीर की तरह सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। आप शतरंज के खिलाड़ी की तरह तमाम खानों को नजर में रखकर चाल चलते हैं, इसलिए ये तो मुमकिन ही नहीं कि आप सोचे बगैर स्टारिया रवाना हो गए हों। कैप्टन शकील ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ कि तुम सोचो। फर्ज करो अगर तुम अकेले होते तो इस सिचुएशन में क्या करते? इमरान ने कहा, मैं शीशे का मेकअप किए बगैर वहां जाता, जिसके नतीजे में वो मुझ पर हाथ डाल देते और इस तरह उनकी शिनाख्त हो जाती। इसके बाद आगे बढ़ने का रास्ता बन जाता। दूसरी सूरत यह होती कि वहाँ अंडरवर्ल्ड के किसी भी क्लब के किसी भी फर्ज से रोनाल्डो क्लब के बारे में पूछगुछ की जा सकती थी। कैप्टन शकील ने कहा, पहला रास्ता रिस्की है, जबकि दूसरा रास्ता रिस्की नहीं है, इसलिए दूसरा रास्ता दुरुस्त है। पहले रास्ते में अगर हम ट्रेस हो जाते हैं तो फिर ये जरूरी नहीं कि हम ही कामयाब हो, दूसरे भी कामयाब हो सकते हैं और हमारा खात्मा बिल खैर भी हो सकता है। उसके साथ साथ अमल की भागदौड़ हमारी बजाय दूसरों के हाथ में चली जाएगी। वो अगर गलती ना करे तो हमारे पास बच निकलने का कोई स्कोप ना होगा, जबकि दूसरे रास्ते में अमल की भागदौड़ हमारे हाथों में होगी, और अगर हम कोई गलती ना करें तो कामयाबी हमारे साथ होगी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, आपने तो फिलोसोफरों का सा अंदाज अपना लिया है। बहरहाल मेरी बात का जवाब ये है कि आप उस दूसरे रास्ते से रोनाल्डो क्लब तक पहुंचेंगे। कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और एक बार फिर सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली, और कैप्टन शकील ने दोबारा रिसाला उठाकर खोल लिया। लेकिन दूसरे लम्हे उसके कान में सालिया की आवाज पड़ी तो उसने चौंक कर उस तरफ देखा जिधर सालिया अकेली सीट पर मौजूद थी। सालिया ने उसे सीट पर आने का इशारा किया तो कैप्टन शकील ने रिसाला वापस रैक में रखा और उठकर सालिया के साथ सीट पर आकर बैठ गया। क्या बात है? कैप्टन शकील ने सालिया से पूछा। यहाँ से आगे एक छोटा सा अड्डा आ रहा है जहाँ बस रुकती है। वहाँ एक अजीब वारदात आज ही हो चुकी है, और मेरे ख्याल में जूलिया और उसके साथियों को अगवा किया गया है। सालिया ने आहिस्ता से कहा तो कैप्टन शकील चौंक पड़ा। ये क्या कह रही हैं आप? किस तरह मालूम हुआ है आपको? कैप्टन शकील ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मेरे उकब में जो लंबे कद और बारीक जिस्म का आदमी बैठा हुआ है, ये अपने साथी को बता रहा था और मैंने सुन लिया।
सालिया ने जवाब दिया। क्या बता रहा था? कैप्टन शकील ने पूछा। ये अपने साथी को बता रहा था कि वो इस बस से पहले वाली बस में सवार होकर इस्टारिया जा रहा था कि उस अड्डे पर अचानक वो बेहोश हो गया। फिर जब उसे होश आया तो उस वक्त बस के लोगों को भी होश आ रहा था। वो नीचे उतरा तो अड्डे पर मौजूद हर आदमी उस कैफियत में मुब्तला था। फिर जब सबको होश आया तो सब हैरान रह गए और पता चला कि बस में सवार एक औरत और 2 मर्द गायब हैं। और फिर एक शहादत भी मिल गई कि ऐसी कार्रवाई एक हेलीकॉप्टर के जरिए की गई है। फिर पुलिस आ गई तो ये आदमी पुलिस के सामने बयान देने की बजाय वापस जाती हुई एक जीप से लिफ्ट लेकर वहाँ से पिछले अड्डे लासोगो चला गया। उसके साथी ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उस आदमी ने उसे बताया कि उसके पास स्मगलिंग के ऐसे आइटम्स थे जिन्हें वो किसी सूरत भी पुलिस के सामने न ला सकता था। और उसके ख्याल के मुताबिक पुलिस ने सबकी तलाशी लेनी थी, इसलिए वो खामोशी से स्लिप हो गया और अब इस बस के जरिए पिछले अड्डे से सवार होकर दोबारा इस्टारिया जा रहा है। जूलिया और उसके साथी भी पिछली बस से ही इस्टारिया गए हैं और एक औरत और 2 मर्दों से भी ये बात सामने आती है कि वो जूलिया और उसके साथी थे। और फिर ये वारदात इस अंदाज में की गई है जिससे पता चलता है कि ये काम सार्ज का ही हो सकता है, ये कोई आम वारदात नहीं हो सकती। सालिया ने तफसील से बात करते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, बस की रफ्तार आहिस्ता होने लगी और फिर वो सड़क से हटकर एक साइड पर होती हुई छोटे से लेकिन खासे गुंजान अड्डे में दाखिल होकर रुक गई। तो कैप्टन शकील तेजी से उठा और बस से नीचे उतर गया, जबकि सालिया उठकर इमरान के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई और उसने इमरान को भी वो सारी तफसील बता दी जो उसने पहले कैप्टन शकील को बताई थी। इमरान के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे। ये कैसे हो सकता है? जूलिया और उसके साथियों को तो सार्ज वाले चेक ही नहीं कर सकते। इमरान ने कहा तो सालिया चौंक पड़ी। क्यों, जब आपने खुद ही बताया है कि हमारी रेस तस्वीरें उन्होंने सैटेलाइट में फिट कर रखी हैं। सालिया ने कहा तो इमरान ने उसे मेकअप में शीशे की मिकदार शामिल करने के बारे में बता दिया। आपका मतलब है कि वारदात जूलिया और उसके साथियों के साथ नहीं हो सकती, वो औरत और 2 मर्द कोई और थे। सालिया ने कहा नहीं, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, कार्रवाई जूलिया और उसके साथियों के खिलाफ ही हुई है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई आम लोगों के साथ नहीं हो सकती। लेकिन मैं 2 बातें सोच रहा हूँ। एक तो ये कि उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा करके उनको अगवा करने की बजाय सीधे साधे अंदाज में कार्रवाई क्यों नहीं की, और दूसरी बात ये कि वो उन्हें हलाक करने की बजाय अगवा करके क्यों ले गए हैं। इमरान ने कहा। उस इलाके में कैप्टन शकील वापस आ गया और फिर उसने बताया कि वाकई ऐसी कार्रवाई हुई है और अगवा होने वाले जूलिया और उसके साथी थे। फिर पुलिस कोई कार्रवाई किए बगैर वापस चली गई। लेकिन इमरान साहब, जूलिया और उसके साथियों के मेकअप में तो शीशे की मिकदार शामिल थी, फिर वो कैसे चेक हो गए? कैप्टन शकील ने कहा। वो आगे वाली खाली सीट पर बैठ गया था और मुड़कर सीट पर मौजूद सालिया और इमरान से बात कर रहा था। मेरा ख्याल है कि जूलिया और उसके साथियों ने आपस में कोई ऐसी बात पागों में की है, शायद उनमें से किसी ने पाकिस्तानी जुबान इस्तेमाल की हो या कोई और ऐसी बात की हो कि सार्ज को उनके बारे में पेज की इत्तला मिल गई और उन्होंने इस्टारिया में दाखिल होने से पहले ही वारदात कर दी। क्योंकि इस्टारिया में खासा बड़ा टर्मिनल होगा, वहाँ इस अंदाज की कार्रवाई तकरीबन नामुमकिन है और उन्हें इसलिए अगवा किया गया है ताकि उनसे हमारे बारे में पूछ-गुछ की जा सके। क्योंकि पाकों में हमारे मेकअप करने से पहले मुखबिर ने उन्हें हमारी तादाद के बारे में तफसील बता दी होगी कि 2 औरतें और 4 मर्द। अगर सैटेलाइट चेकिंग होती तो वो इस्टारिया में दाखिल होने के बाद होती, इस्टारिया से पहले मुमकिन नहीं थी, क्योंकि ऐसी चेकिंग रेस की रेंज बहुत महदूद होती है। इमरान ने तफसील से जवाब दिया तो सालिया और कैप्टन शकील दोनों ने इस्बात में सर हिला दिए। अब हमें पहले उन्हें छुड़ाना होगा। सालिया ने कहा। नहीं, वो लोग अपना बचाव खुद कर सकते हैं, उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हमने अपना मिशन पूरा करना है। इमरान ने कहा।